Hello everyone, welcome to Wow IS. Today we'll cover our topics for 25th of May. Okay, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट्स. ओके, कंटेंट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. सो प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल whose link we'll be posting in the description box. So this is our content for today. Okay, first we will see the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Okay, and the issues involved. तो इजिप्ट, सूडान एंड इथियोपिया, इन तीनों के बीच टॉक्स चल रही हैं इस डैम को लेके. काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं इजिप्ट के एंड सूडान के, वो देखेंगे. नेक्स्ट वन विल बी कांगड़ा टी एंड इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. सो कोविड को रेजिस्ट करने के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कांगड़ा टी में, वो देखेंगे. नेक्स्ट वन विल बी L7 क्वाड्रीसाइकिल कैटेगरी फॉर BS6. ओके, तो ये नई कैटेगरी है क्वाड्रीसाइकिल. ओके, सो ये देखेंगे. नेक्स्ट वन विल बी शाहपुर कतकारी ट्राइब. सो ये महाराष्ट्र की ट्राइब है एंड दिस इज़ वन अमंग द 75 PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ओके, इनको काफ़ी अप्रेजेस मिले हैं वंदन योजना के लिए, काफ़ी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो वो थोड़ा देखेंगे. नेक्स्ट वन विल बी 3 न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स. तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु और केरला के बीच ओके ये न्यू प्लांट स्पीसीज मिले हैं, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विल बी टाइम टू इवैल्यूएट एंड मर्ज इनकम सपोर्ट स्कीम्स. ओके, सो ये एक ओपेड है, ये देखेंगे कि क्यों ये इनकम सपोर्ट स्कीम्स को मर्ज करने की बात करता है. नाउ लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसेंस डैम. ओके, GERD एंड द इश्यूज इन्वॉल्व. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नाइल नदी पे है. ओके, नील नदी जिसको बोलते हैं, इट इज़ ऑन द रिवर नाइल. और नाइल बेसिकली दो स्ट्रीम से मिलके बनती है. एक है वाइट नाइल, दिस वन, एंड द सेकंड इज़ ब्लू नाइल, दिस वन. वाइट नाइल इज़ द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, जो मेन स्ट्रीम है वो वाइट नाइल है, और ब्लू नाइल एक सेकेंडरी स्ट्रीम है. और जो ये डैम है दैट इज़ ऑन ब्लू नाइल. ओके, सो इट इज़ ऑन ब्लू नाइल, ये आपको याद रखना है. अब इथियोपिया ये डैम बना रहा है और इसकी कैपेसिटी है 6.45 गीगावाट्स. ओके, नाउ कंसर्न्स क्या हैं इसको लेके. सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम पे जो कंट्रीज़ पड़ती हैं उनके हमेशा से कंसर्न रहते हैं. तो ये ब्लू नाइल की डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं, एक तो सूडान एंड सेकंड इज़ इजिप्ट. और इन दोनों को ये कंसर्न है कि अगर पानी इसका रोका गया तो इन दोनों को पानी नहीं मिलेगा. अब इजिप्ट इज़ वेरी मच कंसर्न. वाई इज इजिप्ट सो मच कंसर्न? बिकॉज 88% of Egypt's water come from Nile and 66% of Nile water is consumed by Egypt. ओके, इसलिए इजिप्ट कंसर्न है क्योंकि ज़्यादातर पानी नाइल का इजिप्ट ही लेता है और इजिप्ट के भी 88% वाटर रिक्वायरमेंट नाइल नदी से ही फुलफ़िल होते हैं, इसलिए इजिप्ट काफ़ी कंसर्न है. दूसरी चीज़ ये है कि इस डैम को भरने के लिए 5 to 15 ईयर्स लगेंगे रिजर्वायर को भरने के लिए. ओके, 5 to 15 ईयर्स. और इजिप्ट का कहना यह है कि इस टाइमलाइन को कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया जाए. ओके, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर पानी कम हो जाता है तो इजिप्ट को प्रॉब्लम आएगी. सूडान बीच में फंसा हुआ है जैसा कि हम सब देख सकते हैं मैप में, तो सूडान के भी यही सेम कंसर्न्स हैं कि उसको पानी नहीं मिलेगा. नाउ इथियोपिया के लिए ये डैम इतना ज़रूरी क्यों है? ओके, वाई डज इथियोपिया वांट्स दिस डैम? सो 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इथियोपिया सफ़र्स ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, उनके पास बिजली है ही नहीं, इसलिए उनके लिए ये डैम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 6.45 गीगावाट. ओके, लगभग 6000 मेगावाट्स कैपेसिटी है इस टाइम की. सो इथियोपिया के काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिसिटी वोज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक सूडान, इरित्रिया, केन्या, इन सबको बिजली बेच के रेवेन्यूज़ अर्न कर सकता है. ओके, रेवेन्यूज़ आएंगे इथियोपिया के साथ, वो भी एक बेनिफिट है. एंड दूसरी चीज़, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं आसपास की, चाहे वो सूडान हुआ, चाहे साउथ सूडान हुआ, इरित्रिया हुआ, केन्या हुआ, इन सब कंट्रीज़ में भी पावर शॉर्टेज है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. ओके, पावर शॉर्टेज काफ़ी है अफ्रीका में. ओके, ना अभी क्या पोजीशन है हाल ही में? तो इजिप्ट हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ विलिंग टू रिज्यूम नेगोशिएशंस विद इथियोपिया एंड सूडान. ओके, इजिप्ट कह रहा है कि वो बातें करेगा इथियोपिया और सूडान से और इस इशू को रिजॉल्व करेगा. नाउ सेकंड इज़ इथियोपिया हैज़ स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिलिंग द डैम. ओके, पहली फेज़ उसने चालू कर दी है डैम को फिल करने की. ओके, और उसने बोला है कि हमको इजिप्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है.
Now the third thing is Egypt in a letter to UNSC has also implied that the dam would cause armed conflict. ओके तो इजिप्ट ने अपनी जो सीरियसनेस है इस टॉपिक के साथ वो ऑलरेडी जाहिर कर दी है कि इसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज़ में समझौता नहीं हुआ, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कांगड़ा टी एंड इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. ओके सो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ कल्टीवेट की जाती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है 2005 में. नाउ न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि कांगड़ा टी इज़ बीन फाउंड टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड कैन ब्लॉक कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन anti-HIV ड्रग्स. सो ये anti-HIV ड्रग से भी ज़्यादा अच्छे से कोरोना को रेजिस्ट करने में काम आ रही है. हाउ इज़ दिस वर्किंग, इसका मेथड क्या है वर्क करने का? तो जो इसके केमिकल्स हैं दोज आर बाइंडिंग टू द वायरल प्रोटीन्स. ओके ये इसमें बंध जाते हैं और इनको आगे फैलने नहीं देते हैं. ओके एंड दस दीज आर रेजिस्टिंग देम. नाउ anti-HIV ड्रग्स की बात हुई है कि anti-HIV ड्रग से भी ये कांगड़ा टी इज़ बेटर. सो anti-HIV ड्रग्स कौन सी हैं? इट इज़ लेपोनाविर, रिटोनाविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर. ओके ये आप अगर याद रख सकें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है anti-HIV ड्रग्स. ओके सो कांगड़ा टी इज़ यूज़फुल. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट फिर भी पूछ सकते हैं. अगला टॉपिक है वो है L7 क्वाड्रीसाइकिल कैटेगरी फॉर BS6. ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें एमिशन नॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं L7 क्वाड्रीसाइकिल के लिए. L7 क्वाड्रीसाइकिल है क्या? बेसिकली क्वाड्रीसाइकिल क्या है? L7 तो कैटेगरी है, एलिमेंट 3 व्हीकल कैटेगरीज हैं, उसमें L7 एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी. ओके नाउ व्हाट इज़ क्वाड्रीसाइकिल? सो यूरोपियन यूनियन ने 4 व्हील्ड माइक्रो कार्स को क्वाड्रीसाइकिल बोला है. 4 व्हील्ड माइक्रो कार्स, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम है बाकी कारों से. रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस जो एमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी कम है. ओके दीज कैन एमिट मोर. सो माइक्रो कार्स हैं बेसिकली छोटी छोटी जो कारें होती हैं, एंड दीज आर क्लासिफाइड बाय लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ वेट, स्पीड एंड इंजन पावर. इंजन पावर पे डिपेंड करता है कि ये क्वाड्रीसाइकिल होगी कि नहीं होगी, स्पीड और वेट पे भी ये चीज़ें डिपेंड करता है. तो 3 क्लासिफाइंग क्राइटेरिया है, वेट, स्पीड एंड इंजन पावर. नाउ द एमिशन नॉर्म्स आर इन लाइन विथ वर्ल्ड मोटरसाइकिल टेस्ट साइकिल. ओके WMTC. अब ये WMTC क्या है? सो WMTC इज अ सिस्टम ऑफ ड्राइविंग साइकिल used to measure fuel consumption and emission in motorcycles. Okay, fuel consumption and emissions. ये इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को मेजर करता है. ओके WMTC. नाउ WMTC को स्टिपुलेट किया था एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल टेक्निकल रेगुलेशन. ग्लोबल टेक्निकल रेगुलेशन ये पूछेंगे नहीं बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन. Global Technical Regulations which were established under UN World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. I am not repeating this, you can write it. UN World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, which is also known as WP29. तो इस कॉन्फ्रेंस में ये टेक्निकल रेगुलेशंस को स्टिपुलेट किया गया था और उसके अंडर ये टेस्ट होते हैं which measure the fuel consumption and emissions of vehicles. Okay, so what are the required parts for BS6 compatibility? क्या क्या पार्ट्स लगने हैं किसी भी इंजन में जिससे वो BS6 कंपैटिबल हो जाए? तो सबसे पहले लगेगा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर. ये ऑब्वियसली नाम से ही बताता है कि ये पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए है, 2.5 and 10. ओके इसको रोकने के लिए ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगाते हैं. सेकेंड इज़ द सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन. अब ये क्यों होता है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन एंड वाटर में. ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट करता है. ओके एंड अ लीन नाइट्रॉक्स ट्रैप. ओके LNT नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रैप. तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस को कम करता है. ओके नाउ व्हाई इज़ BS6 वेरी सूटेबल? सो it is vital to curb both PM particulate matter and nitrogen oxides emission. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है सल्फ़र एमिशन. लेट मी टेल यू, सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा है वो है सल्फ़र एमिशंस का.
सल्फ़र एमिशंस काफ़ी कंसिडरेबली कम हो रहे हैं BS6 में कंपेयर टू BS4। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो पेट्रोल में ये 25% की कमी आती है इसमें, और वहीं अगर आपका डीजल इंजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स get reduced by 70%. Okay, now the third is particulate matters PM 2.5 and 10, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 80% का रिडक्शन है डीजल इंजन्स में। ओके, 80% का, तो इट्स अ बिग लीप फॉरवर्ड फॉर क्लीन एनर्जी। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शाहपुर कतकारी ट्राइब। ओके, सो ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG है महाराष्ट्र का। ओके, 75 इन नंबर्स, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ओके, 75 होते हैं, पहले ऑप्शन गलत दिया था सर, 2019 में ही एक क्वेश्चन आया था UPSC प्री में, उसमें नंबर्स गलत हुए थे। तो 75 PVTGs क्लासीफाई की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ओके, तो दिस कटकारी ट्राइब इज़ वन ऑफ देम। नाउ इनको अपलोड किया गया है फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग वन धन योजना। ओके, वन धन योजना हम थोड़ी देर में देखेंगे। Now the Katkari tribe is a scheduled tribe mostly belonging to the state of Maharashtra. We have already discussed this. They are bilingual. एक ये कतकारी लैंग्वेज बोलते हैं which are dialect of Marathi and Konkani. Okay. Now second they speak Marathi. जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो obviously मराठी लोग ज़्यादा हैं, तो मराठी ये भी बोलते हैं। ओके, सो PVTG ये हैं, ऐसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Now what are particularly vulnerable tribal groups? We shall see this. तो certain tribal communities जिनकी पॉपुलेशन या तो डिक्लाइनिंग है या स्टेगनेंट है, कांस्टेंट। ओके, लो लेवल ऑफ लिटरेसी और एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ में ये बहुत पीछे हैं। ओके, प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, सो इनको बोला गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और ऐसे 75 सच ग्रुप्स हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, नाउ फाइनली व्हाट इज़ वन धन योजना? सो it is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs and TriFed, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसमें वैल्यू एडिशन होता है। ओके, वैल्यू एडिशन के बाद पैकेजिंग एंड देन फाइनल सेल और मार्केटिंग विच इज़ कॉल्ड। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मतलब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, सारे ट्राइबल ग्रुप्स ही होते हैं, और इन ट्राइबल ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, नाउ दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दीज कम अंडर वन धन विकास केंद्रास। ओके, वन धन विकास केंद्र, और ये वन धन विकास केंद्र आते हैं ट्राइफेड के अंदर, जैसा कि हमने देखा। ओके, सो ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप कंटेन्स 15 to 20 मेंबर्स, और 15 से 20 SHGs मिलके बनाती है वन धन विकास केंद्र, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, प्रोसेस होते हैं और वैल्यू एडिशन होता है इनमें। तो इनकम सपोर्ट होता है इससे ट्राइबल ग्रुप्स का। ओके, दे गेट बेटर इनकम्स, और सस्टेनेबल भी है क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स को काफ़ी पता है फॉरेस्ट के बारे में, तो ये काफ़ी सस्टेनेबल फॉर्म है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ऑब्टेन करने का। सेकंड थिंग इज़, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हमारे जो सोसाइटी है उसके सबसे वीकेस्ट लिंक्स हैं, तो इनके लिए ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 3 न्यू प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। ओके, तो केरल और तमिलनाडु के बीच 3 नए प्लांट स्पीसीज़ मिले हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। सो ये नए प्लांट स्पीसीज़ कौन कौन से हैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाम इनके थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बट ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछने में कभी हिचकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे पेपर में। नाउ द फर्स्ट इज़ यूजेनिया स्फेरोकार्पा ऑफ द रोज़ एप्पल फैमिली। ओके, रोज़ एप्पल फैमिली का ये प्लांट है। ओके, नाउ it is grown at an altitude above 800 meter in the Kakkayam area of the Malabar Wildlife Sanctuary. Okay, Malabar Wildlife Sanctuary, you should याद रखना आपको, इन केरला। ओके,
सो द लेबल जो है स्फेरोकार्पा that denotes large showy lemon yellow spherical fruit. Okay, spherical fruit which is lemon yellow in color. Okay, so the fruits of this species are also tasty, palatability. Okay, these are known for palatability and harvested from the wild. Okay, इनको tasty भी हैं ये इसके जो fruits हैं. Sphaerocarpa, okay, large showy lemon yellow spherical fruit, ये आपको याद रखना है. The second species is Goniothalmus seriaceus of the custard apple family. Okay, ये आपको याद रखना है, कस्टर्ड एप्पल फैमिली का है गोनियोथैलामस सेरिशियस, और ये पाया जाता है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, नाउ ये जो एपिथेट है सेरिशियस, मतलब ये जो टैग है सेरिशियस का, ये इसको क्यों मिला हुआ है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ डेंस सिल्की हेयर ऑन द पेटल्स. ओके, ये पेटल्स हैं, इसमें डेंस सिल्की हेयर होते हैं, इसलिए इसको सेरिशियस इसके साथ जुड़ा हुआ है. ओके, नाउ द लास्ट इज मीम साइलॉन nervosum, okay, of the Melastomataceae family. The species has showy purple blue flowers, ये purple blue flowers हैं. okay, now जो nervosum label है इसके साथ वो क्यों जुड़ा हुआ है? presence of prominently raised lateral and intramarginal veins होती हैं, छोटी छोटी veins होती हैं. okay, इसके लैमिने पे जो लीफ पे होता है. okay, so इसलिए इसको nervosum इसके साथ जुड़ा हुआ है. तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार नाम पढ़ें और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ध्यान में रखें, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये कहाँ पाए गए हैं. तो डीज आर डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स, ये क्वेश्चन बन सकता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर लास्ट टॉपिक. आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ एन ओपेट टाइम टू इवेल्युएट एंड मर्ज इनकम सपोर्ट स्कीम्स. ओके, सो फर्स्ट इसमें बोला गया है कि नॉट मच न्यू कैश, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया था उसमें नया जो पैसे की बात की गई थी कि 20 लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो 10% ऑफ GDP इसको बोला गया था कि 10% ऑफ GDP के इक्विवेलेंट है ये पैकेज. सो जो इसमें नया कैश इनफ्लो है वो बस 1% का ही है, क्योंकि बाकी तो जो भी है वो लोन्स एंड ग्रांट लोन्स हैं बेसिकली वो. ओके, पुराना ही जो पैसा है वही एज अ लिक्विडिटी इंजेक्शन के तौर पे ला दिया गया है. बाकी जो नया पैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेशली इन्वेस्ट करने वाली है, दैट इज़ ओनली 1% ऑफ द GDP. ओके, नाउ सम ऑफ द कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सबसे पहले है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है, हमने कुछ दिन पहले अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में देखी भी थी. इसके तहत 3 टाइप ऑफ फार्मर्स कवर्ड हैं. सबसे पहले वीट फार्मर्स, ओके, राइस फार्मर्स एंड शुगर केन फार्मर्स. सो जो पहली कैटेगरी है उनको 10,000 पर एकड़ मिलता है, शुगर केन फार्मर्स को 13,000 पर एकड़ मिलता है. ओके, फिर तेलंगाना ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें 5,000 पर एकड़ पर सीज़न दिया गया. ये स्कीम का नाम है रायतू बंधु. ओके, रायतू बंधु, ये नाम आप याद रखें, रायतू बंधु. ओके, ना उड़ीसा गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है कालिया, which is an acronym for कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. ओके, ये भी सिमिलर पैटर्न पे थी, मतलब कैश डिसवर्सल. फिर वेस्ट बंगाल में भी एक कृषक बंधु स्कीम है, और झारखंड में भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाई गई है. ओके, तो ये सारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की. नाउ इनकम सपोर्ट जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं. तो सबसे पहले तो बात है कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड फॉर टेनेंसी. जो टिलर हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, दोज आर नॉट द ओनर्स. ओके, सो पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए और पैसा मिल रहा है ओनर्स को. सो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को ये पैसा मिल रहा है बेसिकली. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको टेलर्स को पैसे देने हैं, क्योंकि काम टेलर्स करते हैं तो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि टेनेंसी रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं. हमारे जो कंट्री के टेनेंसी रिकॉर्ड्स हैं दो शो ओनली 10% ऑफ टेनेंसी, वेयर इज़ माइक्रो लेवल जो स्टडीज़ हुई हैं वो 25 to 30% ऑफ टेनेंसी शो करती हैं. तो बाकी के टेनेंट्स को पैसा मिल ही नहीं सकता. दूसरा जो इशू है वो है आइडेंटिफाइंग लैंडलेस लेबरर्स वर्किंग ऑन द फार्म, क्योंकि ये तो सारे सीजनल होते हैं, काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी टफ. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस एनविसाज्ड. तो सबसे पहले तो ये है कि हमको टेनेंसी लॉस चेंज करने पड़ेंगे. अभी तक क्या होता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो इट इज़ ऑन द मॉडल ऑफ लैंड टू द टिलर. अगर आपने कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट कर लिया तो लैंडलॉर्ड जो ओनर्स होते हैं उनको अपना लैंड वापस मिलना इज़ वेरी टफ. ओके, आप टिलर्स को हटा नहीं सकते, इतने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं हमारे यहाँ.
तो इस वजह से फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते ही नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल के कि अच्छा तुम कर लो अपना काम, ऐसे ही एग्रीमेंट्स हो जाते हैं विच आर इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। सो जो पैसा है वो केवल ओनर्स को ही मिल पाता है। अगर एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तो जो लेबर आइडेंटिफिकेशन है, लेबरर आइडेंटिफिकेशन, दैट विल बिकम ईजी। ओके, तो हमको फॉर्मलाइज करना है, उसके लिए हमको अमेंड करना पड़ेंगे अपने लॉज। ओके, सो पैसा सही जगह पे पहुंचेगा। दूसरा जो सोल्यूशन है डैट इज़ टू सिंक्रोनाइज मनरेगा विथ फार्म ऑपरेशंस। ओके, अभी तक क्या होता है कि एक ही सीज़न में जब फार्म एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं उसी सीज़न में मनरेगा एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं। हमको इनको सिंक्रोनाइज़ करना है। सिंक्रोनाइज़ कैसे करना है कि जब फार्म एक्टिविटीज़ चले तब हम मनरेगा को उस टाइम के लिए रोक दें, क्योंकि उस टाइम तो ऑलरेडी काम मिल रहा है वर्कर्स को। फिर जब फार्म एक्टिविटी स्लो हो जाएँ या कम हो जाएँ उस टाइम हम मनरेगा स्कीम्स चलाएँ, जिससे इनकम और ऑगमेंट हो सके, ना कि कॉम्पीट कर सके एक दूसरे से। नाउ इसके दो बेनिफिट्स हैं, इट विल कंटेन द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। ओके, मनरेगा पे काम चल रहा है तो ऑब्वियसली जो लेबरर्स हैं वो महंगे मिलेंगे ओनर्स को, तो सप्लाई काफ़ी कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इस केस में अगर ये सिंक्रोनाइज होता हैं तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कम होगी। सेकेंडली, इट विल इंश्योर दैट दोज एंगेज इन दिस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डू नॉट डू यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। ओके, तो ये प्रोडक्टिव काम में लगा पाएंगे अपना टाइम। फिर जो ओपेड आखिरी बात कहता है वो ये कहता है कि मर्जिंग इनकम सपोर्ट स्कीम्स द वे फॉरवर्ड। ओके, काफ़ी इनकम सपोर्ट स्कीम्स चल रही हैं लाइक द पीएम किसान। ओके, इसमें भी पैसे दिए जाते हैं पर सीज़न। बेसिकली इसमें 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं टू बी स्पेसिफिक इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते हैं पर ईयर। ओके, पर ईयर। सो इससे इनपुट के लिए फ़ायदा होता है, फार्मर्स अपने इनपुट और जो भी फर्टिलाइज़र्स और ये सब हैं ये इकट्ठा कर सकते हैं इस पैसे के थ्रू। नाउ काफ़ी सारी और भी स्कीम्स हैं, जैसे फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी दी जाती है, फूड के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो इससे काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। ओके, मार्केट डिस्टॉर्शन इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। अगर आप पैसे उसकी जो दाम है जिस पे वो बिक रहा है उसको आप कर्टेल करोगे तो मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, जितने पे वो बिकना चाहिए उतने पे नहीं बिक रहा है तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। ओके, सो ओपेड ये सजेस्ट करता है कि इन सारी स्कीम्स को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इन सारी स्कीम्स की कॉस्ट लगभग 5 लाख करोड़ आती है इंडिया को हर साल। ओके, सो दैट्स अ गुड सम ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बेसिक इनकम कवर फॉर पुअर हाउस होल्ड। इसके बदले, इस 5 लाख करोड़ के बदले जो कि आप काफ़ी सारी स्कीम्स में अलग अलग देते हैं, इसको इकट्ठा कर दिया जाए और एक बेसिक इनकम सपोर्ट दे दी जाए कि आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दीजिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। और जो पैसा होगा उससे जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो डेट विल बी अ गुड ऑप्शन रेदर देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ दो स्कीम्स। ओके, सो ये ओपेड कहता है इस पूरे आर्टिकल में। वी हैव फिनिश्ड आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल फॉर द डे। कल मिलेंगे, थैंक यू।